अगर तन है, शरीर है बढ़िया, पर प्राण नहीं है तो वो बेकार है। बिना प्राण का शरीर की कोई कीमत नहीं। एक बार राजा एक रथ पर बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक साधु बाबा आ रहे थे, पैदल चलते चलते। बगल में एक झोला टांगे थे, फटे पुराने कपड़े, पैरों में चप्पल भी नहीं। राजा ने अपना रथ रोकने को कहा, सारथी रथ रोकिए। जैसे ही रथ रोका तो राजा उतरा रथ से नीचे और अपनी चप्पल उतार कर 4 कदम आगे बढ़कर साधु जो आ रहे थे, महात्मा जो आ रहे थे, उनको प्रणाम किया। मंत्री को ये चीज अच्छा नहीं लगा कि साधु बाबा की क्या औकात, ना जमीन है ना मकान है, और हमारे राजा इतने बड़े चप्पल उतार के बाबा का प्रणाम कर रहे हैं। मंत्री को अच्छा नहीं लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए राजा को। सम्मान की बात है, राजा पद बड़ा होता है। राजा जब रथ पर चढ़ा तो मंत्री का चेहरा देखकर राजा समझ गया कि इसके मन में क्या चल रहा है। जब राज्य में गए तो राजा ने कहा, मंत्री आज तुमको एक चीज बेचने को दे रहे हैं, उस चीज को, उस सामान को बाजार में बेच के आना, और नहीं बेच के आए तो आपको जेल में डाल देंगे, जेल की सजा। मंत्री ने सोचा कोई भी सामान होगा बाजार में, क्या सामान नहीं बिकता, जितनी खराब से खराब चीज ज्यादा बिकती, उतनी अच्छी चीज नहीं बिकती। रसगुल्ला की दुकान में कम भीड़ मिलेगी और मछली की दुकान में ज्यादा ही भीड़ होती ना। खराब चीज में ज्यादा भीड़ मिलेगी और अच्छी चीज में आपको सेव केला की दुकान में जितनी भीड़ नहीं मिलेगी, साग सब्जी की दुकान में जितनी भीड़ नहीं मिलेगी, उतनी मांस की दुकान में मिलेगी। खराब चीज में ज्यादा भीड़ होती है। जितना सत्संग में भीड़ नहीं होगा उतना ऑर्केस्ट्रा में भीड़ होगा। अभी यहाँ कोई नाच पार्टी आ जाए, नाचने वाली आ जाए, अब भीड़ मत पूछिए, पंडाल का पर्दा हटाना पड़ेगा। खराब चीज में ज्यादा भीड़ होती है। मोबाइल बच्चे चलाते, उसमें देखिए खराब चीज का व्यूअर्स ज्यादा होता, देखने वालों की संख्या नीचे लिखी रहती कि कितना आदमी देखा है। इससे पता चलता है कि हमारे देश के लोगों की मानसिक स्थिति कितनी गिरी हुई है, खराब चीज को इतना देख रहा है। और अच्छी चीज, आप भजन डालिए, प्रवचन डालिए, एक दिन में 100 व्यूअर्स भी नहीं होता। तो राजा ने कहा इसको बेच के आना। अब पकड़ा, सामान झोला में था, अंदर पैक, कहा मार्केट में जाके खोलना और बेच के आना। जब मार्केट में गए, मंत्री साहब ने झोला खोला तो देखा मरे हुए आदमी की खोपड़ी, कई दिन पहले मरा होगा तो उसकी खोपड़ी पड़ी थी मरघटी में। राजा ने उसी को लाके झोला में भर दिया। अब मंत्री से कहा मार्केट में बेच के आना। मंत्री ने कहा कि लगता है राजा साहब पागल हो गए हैं। कोई आदमी होगा संसार में जो किसी की मरी हुई खोपड़ी को रखेगा, सिर की खोपड़ी को? कोई आदमी नहीं होगा जो किसी मरे हुए आदमी की खोपड़ी को अपने घर में रखेगा। यहाँ तो अपने बाप को भी आदमी बाहर जलाता है, गंगा में स्नान करता है, तब छुआ ठीक होता है, तब शुद्धिकरण होता है। और ये पता नहीं किसके बाप की खोपड़ी है, किसके बेटा की खोपड़ी है। तब भी राजा का आदेश मंत्री ने निकाला, एक दो दुकान में गया, कहा रख लीजिए, खरीद लीजिए इसको। सबने कहा दूर रखिए, दूर रखिए, पता नहीं कहां से उठा के लेके आ गए। मंत्री साहब लगता है आप पागल हो गए हैं। कोई दुनिया में आदमी होगा, सब चीज की खोपड़ी बिक जाएगी, सब चीज का मरा हुआ सिर बिक जाएगा, पर आदमी का मरा हुआ सिर कभी कभी नहीं बिकता। न कभी कोई छूना पसंद करता, न कभी कोई रखता है। इस सिर की कीमत सिर्फ जीते जी है कि ये सदगुरु के चरण में झुक जाए, भगवान के चरण में झुक जाए, बड़े बुजुर्गों के चरण में झुक जाए। इस सिर की कीमत केवल जीते जी है। और प्राण निकले तो इस सिर की कोई कीमत नहीं। मंत्री सब दुकान में गया, शाम को उदास लौट के आया कि अब तो राजा साहब जेल में डाल ही देंगे। सबने कहा दूर रखिए, दूर रखिए। मंत्री ने कहा अरे फ्री में ले लीजिए, कहा हमसे पैसा ले लीजिए पर ये हमको नहीं चाहिए। मंत्री ने कहा पैसा ले लीजिए। लोगों ने कहा पैसा ले लीजिए पर
इसको रख लीजिए। सब तरफ से हार के जब शाम को राज्य में वापिस हुआ सामान लेके मंत्री, राजा ने कहा आ गए सामान बेचकर? कहा सरकार ऐसा सामान आज तक कभी ना दुकान लगी इसकी, ना कोई खरीदा ना कोई बिक्री, ये सामान कोई खरीदना नहीं पसंद करता। कहा फ्री में दे दो। कहा फ्री में भी लोग लेने को तैयार नहीं। तब क्या किया जाए? कहा अच्छा एक सामान और देते हैं हम, उसको बेच के आना। कहा ठीक है। दूसरे दिन राजा ने फिर झोला में भर के दूसरा सामान दिए। जैसे ही मार्केट में जाके खोला कि अब इसको बेचना, तो देखा उसमें हिरन का मरा हुआ खोपड़ी थी, उसमें सींग बना हुआ था हिरन का, बड़ा सुंदर सींग ऐठा हुआ। जैसे ही खोला तो लोगों ने कहा बड़ा अच्छा दिख रहा, हम इसको घर की दीवार में लगाएंगे, दे दीजिए, कितना में देते हो? कहा ले लीजिए 500 रुपया में। 500 रुपया में बेच के जब आए मंत्री, राजा ने कहा कि बेच दिए। कहा बिक गया। कहा जानवर का खोपड़ी ज्यादा कीमती है कि आदमी की खोपड़ी ज्यादा कीमती? हिरन का सिर था तो 2 मिनट नहीं लगा, 500 में बिक गया। और आदमी का सिर था तो सब घृणा कर रहे थे, सब दूर से उसको देख रहे थे, कोई छूना भी पसंद नहीं कर रहा था। इस सिर की कीमत बोले कहां पर है? जीते जी अगर हम संतों के चरणों में अपने सिर को नहीं झुकाए, माता पिता के सिर में चरणों में नहीं झुकाए, बड़े बुजुर्गों के चरणों में नहीं झुकाए, तो इस सिर का कोई कीमत नहीं होगा। ये खोपड़ी पड़ी रहेगी शमशान घाट में, कोई कीमत की नहीं है। इसलिए